आज मैं आपसे कुछ शायद इसी को उर्दू में गुफ्तगू कहते होंगे, पुराने दिनों की बात करने वाली हूँ और वो भी हिंदी में। मेरे नोट्स इंग्लिश में पड़े हुए हैं, मुझे देखना जरा जरूरी है। और कई चीजें जो हमने माता जी से सीखा था जब हम वहां पर गए थे, शरीक हुए थे पौंडीचेरी आश्रम में आज से बहुत साल पहले, वो चीजें कोई गलत ना बोल बैठूं, उस हिसाब से नोट्स यहाँ है मेरे पास, जिसके बारे में आज हम so it's not really a talk or a lecture at all. It's more like talking to you about the olden days when the mother was there. सुनाई दे रहा? थोड़ा जोर से करो। माइक पास से करो। हाँ, माइक पास से करो। मैं माफी मांगती हूँ कि कल अजीब लगा मेरे को, क्योंकि 18 तारीख को एक पौंडीचेरी में प्रोग्राम था, उसमें एकदम वाद्य यंत्रों के साथ पूरा 15 मिनट अच्छे से गाया बैठ गया। सुनाई दे रहा ना? कोई असुविधा तो नहीं है ना? सबसे पहले हम जब आए थे पौंडीचेरी आश्रम में, 1959 की बात कर रही हूँ, हमारे पिताजी ले गए थे हमको, तो हमको कुछ उतना पता नहीं था। जैसे घर में बताते हैं ना कि माँ श्री औरोबिंदो भगवान है हमारे ऑल्टर में। पहले जैसे आई एम फ्रॉम बंगाल, पहले लक्ष्मी, हमारे बंगाल में ना लक्ष्मी पूजा करते हैं, घरों की बात करते हैं, बाहर में दुर्गा पूजा, काली पूजा, ऑल दोस थिंग्स, वो घर के अंदर एवरी थर्सडे को, बृहस्पतिवार को लक्ष्मी पूजा। तो धीरे धीरे हमने देखा कि लक्ष्मी देवी के साथ साथ माँ श्री औरोबिंदो के फोटोज भी लग गए हैं। कहा कि भगवान है। दिल्ली में आश्रम की स्थापना हुई 1956 में, माता जी ने हमारे लिस्ट भेजा था और उसके साथ साथ स्कूल भी शुरू हुआ था। तो पिताजी ने हम लोगों को दूसरे स्कूल से निकाल के उस स्कूल में डाल दिया और वहाँ पे समाधि, आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली की समाधि, वो जो मंदिर के जैसा है, वो लगा। फिर हमको पहली बार पौंडीचेरी ले जाया गया 1959 में, और माता जी का थोड़ा सा दिल्ली के लिए शायद थोड़ा ज्यादा वो था, तो हम लोग ऊपर गए। हमको कुछ मतलब एज ओवर अदर्स जिसको कहते हैं ना, हम फ्लावर रूम में हमको शरीक कर दिया गया। फिर शॉर्ट्स बनवा के ग्रुप में ज्वाइन करा दिया गया, हालांकि एक ही महीना थे, और फिर हर साल जाया करते थे दिसंबर में। तब तो कुछ समझते नहीं थे, पर एक चीज जो बहुत अच्छा लगता था कि यहाँ पे जीवन बहुत सहज है और बहुत सब अपना नेचुरल एक्सप्रेशन, किसी को डर नहीं है, किसी को जैसे रामकृष्ण मिशन में हम बचपन में जाया करते थे, तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस और बहुत मतलब रिजिडिटी किसी तरह का ऐसा लगता था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लगता था, हमें बहुत अच्छा लगता था। और माता जी की बात समझे तो समझ तो आती नहीं ना, वैसे तो समझ किसी भी एज में नहीं आना मुश्किल, तो दिल से ही जितना हम ग्रहण कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा। तो हमने अपने पिताजी से कहा, हम दिल्ली में बड़ी गर्मी होती है ना, तो गर्मियों में ना ये शिमला, नहीं तो कसौली, नहीं तो हरिद्वार, कहीं जरा ऊंची जगह पे जाते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको आप पैसा जमा करके खाली पौंडीचेरी भेजो। जाया करते थे हमने। 1969 में आई बिकेम एन आश्रमिट एक्चुअली। मेरा स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी में खत्म हो गया था, रिजल्ट यहीं पे निकला, तो देन मतलब शी मेड मी एन आश्रमिट। तो हम पढ़ाई लिखाई का तो कोई बात नहीं, पिताजी जो घर में बताया करते थे, पर परंतु मतलब कि माता जी जैसे हम बाद में जैसे पढ़ने के बाद उनका वो अतिथि स्वरूप वो ये है, कल आनंद
बता रहे थे, आप लोग भी बोल रहे थे ना कि महालक्ष्मी रूप, महादेव। हाँ, हमने तो देखा है महासरस्वती रूप, तो मैंने बहुत ही क्लोजली देखा है जब ऑरोविल की स्थापना हुई। शी वॉज वेरी ओल्ड ना, बिटवीन 90 and 95 बिफोर शी पास्ड। इतना डिटेल में, इतना भयंकर डिटेल में उन्होंने यहाँ तक ही बोल दिया था कि भविष्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेगी विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड की। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई है, वो इलेक्ट्रिक मातृ मंदिर को ले जाते हैं ना, तो इतना डिटेल में एक एक चीज उन्होंने बताया था। तो वो महासरस्वती रूप को परफेक्शन जो योगेश भाई कल कह रहे थे, वो रूप हमने देखा। और लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, तो शी वाज ऑलवेज ग्रेस एंड ब्यूटी एंड लव, क्या बताएं। यहाँ तक कि मुझे अभी तक भी याद है, एक बार हमको, और हमने उनका वही रूप देखा था जो बहुत प्रैक्टिकल, मतलब उसमें कोई फिलोसफी या फिलोसफी बोलना या कुछ समझाना नथिंग ऑफ, एकदम संपूर्ण रूप से मोस्ट प्रैक्टिकल, मोस्ट रीजनेबल, इतना अंडरस्टैंडिंग के साथ एवरीथिंग, एंड ईच वन अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्वभाव वो डील करती थी। मेरे को जो आंसर दिया सेम आंसर और किसी को मिलेगा, देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल एज सच, अकॉर्डिंग टू योर एवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू योर नीड, वो दिया करती थी। तो उनका वो रूप हम लोग ने देखा था, बाकी तो हमको उतना मालूम नहीं चलता था, प्यार वाला ही मालूम चलता था। इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक बार उनको मेरे को, और जैसे कुछ लोग तो होते थे ना, एंड ऑल्सो वन ऑफ देम, जरा ढीठ भी होते हैं, जरा क्वेश्चंस भी ऐसा करते हैं, मानते नहीं है, तो फिर उनको थोड़ा कभी कभी फॉर्म भी होना पड़ता था, नो डाउट। बट अदरवाइज तो मैं कह रही थी कि एक बार उनको मुझे कुछ बताना था जो जरा डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉलो था। तो उनको प्रहलादा को बोला था पहले उस लड़की को ये मीठा देना, तो आई एम श्योर मालूम था कि हम मीठा बहुत पसंद करते, पहले मीठा देना फिर उसके बाद चिट्ठी देना। The चिट्ठी was very difficult to follow the answer. पहले उसको मीठा दो, फिर उसके बाद तो उन्होंने पहले मीठा दिया, फिर चिट्ठी लिखी। तो anyway, so वो वाला जो, और हमारे टाइम पे हमारा ऐसा है कि हम जब आया जाया करते थे those 10 years, तब तक वो ऊपर चली गई थी। मतलब पहले जैसे रोज जाती थी ना प्ले ग्राउंड में, टेनिस ग्राउंड में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में। अभी भी हम बिकॉज ऑफ मदर्स बीइंग देयर, अभी भी हम जब गाना गाते हैं, अभी तो हो नहीं पाता, वहाँ बदल गया है, नहीं तो हम लाइब्रेरी में बहुत पसंद करते थे गाना गाना, क्योंकि लाइब्रेरी माता जी ने बहुत बार विजिट किया था। डाइनिंग रूम, कितने बार डाइनिंग रूम आई थी, अभी भी मतलब स्पोर्ट्स ग्राउंड जाने से मेरे को अभी भी लगता है कि काइंड ऑफ इतना वो जाया करती थी सब जगहों में, उनका इतना चरण स्पर्श पड़े। तो वो तो फिर उनका बंद हो गया था जब वो ऊपर चली गई थी। तब वो कहती थी, लोग तब बहुत वो हो गए थे, क्या कहते हैं ना, परेशान हो गए थे, तो कहते थे आप नीचे क्यों नहीं आते हो। और उनकी इतनी मतलब जिसको कहते हैं आदत पड़ गई थी माता जी को इतने बार दिन में देखने का। और प्रश्नोत्तर तो हमारे साथ भी, हम लोगों के साथ भी हुआ, इनके साथ तो कॉन्वर्सेशन भी हुआ, पर चिट्ठियों का आंसर देना ये वो तो चलता। पर देखो टेक इट के माता जी अंतराल में चली गई, ऊपर से और उतरेंगी नहीं अभी। तो फिर माता जी तब उन दिनों बोला करती थी, मेरे को आना ही पड़ा, मैं तो इसलिए आई कि तुम मेरे को अभी तुम्हारे भीतर साइकिल में देखने की कोशिश करो, प्रेजेंस मेरा फील करने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारे अंदर जो मैं हूँ उसकी उपस्थिति तुम अनुभव, इसके लिए। अब ये बातें हम जब छोटे थे, हमने जब ज्वाइन किया आश्रम ज्वाइन, 13 से 22 तक आते गए, 23 अराउंड 23 इयर्स में,
तब हमारे वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग थे, प्रौढ़ से लोग। अभी तो खैर कोई जीवित नहीं है। तब इतने बड़े बड़े साधु महात्मा, रियली दे वर सच ग्रेट पीपल। जब हम छोटे थे तो उन लोगों ने हमको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ मैंने परिचित करवाया। वो एक जमाना बहुत डिफरेंट था। कहते हैं ना लोग कि हम जब चिट्ठियां पढ़ते हैं श्री अरबिंदो के लेटर्स से, कि 30s में एकदम दूसरा सा माहौल था, लोगों के एक्सपीरियंसेस वर वेरी डिफरेंट, और चिट्ठियां भी बहुत एकदम फुल ऑफ साधना, अंदर में क्या हो रहा है, क्या क्या अनुभूतियां हो रही है, क्यों हो रही है, और श्रोविंदो क्या क्या बताते थे, ये आपके रेवोल्यूशनरी माइंड से आया है, ये आपका इंट्यूशन था, ये प्रकाश जो आपने देखा ये इस स्तर का था। ये सब हमारे जमाने में हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। ये वो एक पीरियड दौर होता है, वो दौर निकल चुका था हम जब छोटे थे। पर तब माँ थी, जितने दिन भी थी, और ये बड़े बड़े लोग थे। ये बड़े बड़े लोग जो साधक जो लोग थे, ये बहुत ऊंचे लोग थे, बहुत ही मतलब बढ़िया साधक थे, बहुत ही योगी स्तर के लोग थे। श्री अरबिंदो ने किसी के बाद एक थे वहां पे, आप लोग को शायद नाम से भी परिचित आप नहीं रहोगे, मनोधर नाम बोल के, वो बाल काटा करते थे, हेयर कटिंग सैलून में काम करते थे। तो वो मेरा गाना पसंद करते थे, तो कहते थे तुम कभी कभी आके मेरे को गाना सुना के जाओगे? हाँ, मैं गाना सुना के जाऊंगी। उसके बाद उनके बारे में बाद में सुना था, श्री अरबिंदो ने बोला था उनको ब्रह्म का रियलाइजेशन हुआ, और ऐसे लोग यहाँ पे हैं और भी हैं, और वो लोग अगर यहाँ से बाहर निकल के जाए कहीं पे, वो एक एक रिलीजन, एक एक सेक्ट वो कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे भक्त होंगे, अनुगामी लोग बहुत होंगे, इतने इतने मतलब कैपेसिटी वाले, स्पिरिचुअल कैपेसिटी लोग इतने थे, और बाल काटते थे। मतलब कि उनका वही प्रकाश बहुत कम था कि अंदर से उनका इतना है। तो ऐसे ही पूजालाल जी, नौलिनीदा, अमृतदा, चंपकलाल जी, कितने थे, अमल किरण तो क्या बहुत साल जिए, निरोधा भी बहुत साल जिए, 104 105, निरोधा, भुलादा, मतलब जीवन भाई, सच ग्रेट पीपल, सच ग्रेट पीपल। एक बार जीवन भाई के बारे में किसी ने उनको ले गए थे किसी के घर, बहुत गरीब थे, वेरी वेरी पुअर। तो उनके घर के अंदर जाने के बाद जीवन भाई जब खड़े हुए, उनको पता नहीं कैसा लगा, तो उन्होंने प्रे किया। बाद में उन्होंने कहा था, उन्होंने प्रे किया माँ से कि माँ ये लोग बहुत ही गरीब हैं, और क्लेश में है, दुख में है, आप देखो। और उसके बाद जो कहानी है, मतलब कैसे वो कल बता रहे थे मिरेकल की बात। मिरेकल माता जी कभी वैसे करती भी नहीं थी, बिलीव भी उस तरह से नहीं करती थी, पर मिरेकल होता था, उनके द्वारा ही हो जाता था बहुत कुछ। तो उसके बाद मिराकुलसली उन लोगों का कैसे वो निवारण हुआ उस परिस्थिति से, इट्स अ थिंग, यू नो, इट्स जस्ट ए विश, ए प्रेयर दैट ही डिड। Such were great people. मैंने खुद देखा चंपकलाल जी का, हमारे ससुर जी जो थे, 8 बार उनको ले गए थे समाधि रेलिक्स की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश। तो एक बार हमारे वहां वो बैठे थे, और कभी प्रणाम नहीं करने देते थे, तो बैठे थे और कोई आके एकदम पैर को छूने नहीं देते थे, और तो रो रही थी, तो उन्होंने पूछा क्या है, मौन रहते थे। बाद में तो उन्होंने बहुत सारे मौन ही, हम लोग जाते थे, इतने कागज हमारे पास हो गए थे, वो लिख लिख के आंसर देते थे हम, पर वो ह्यूमर था, वो था संपूर्ण रूप से एकदम लाइक चाइल्ड लाइक ना, एकदम ये लोग अरे किस लोक में रहते हैं, आनंद लोक में रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एकदम
उनके आसपास आप जाओ तो जैसे योगी ऋषि कहते हैं ना कि उनको बात करने की जरूरत नहीं होती, कम्युनिकेशन वैसे ही हो जाता, दैट काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली। इतना आनंद में रहते थे, बहुत एकदम। प्रणव दा का भी ऐसे ही था, बहुत एकदम लगता था एक दूसरी जगत में रहते। तो वो आई तो कहने लगी मेरे इतने साल शादी हो गई और मेरा बच्चा नहीं हुआ। अब जैसे बाहर के लोग होते हैं ना, कई बार ऐसा कहते हैं ना, साधु आए हैं उनको बोले तो उनकी थोड़ा कृपा दृष्टि से मुझे। And वाकई में within 9-10 months when she had 2 children, both the children came to our ashram for education, they were given permission। अभी तो बहुत वो हो गए। तो ये लोग वैसे कभी दिखाते नहीं, करते नहीं, पर बहुत ही मतलब उनकी अपनी भी काफी शक्तियां वो करती हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमारा बचपन गुजरा, मतलब यूथ गुजरा समझो आप। तो वो लोग बहुत गाइड करते थे हम। तो कहते थे, माता जी कहती थी कि और हम समझते कुछ नहीं थे। अब साइकिक तो साइकिक ही है, जस्ट नहीं समझते थे। तो अपने अंदर माता जी बैठी है, साइकिक तो हमारा माँ ही है ना, तो माँ को वहां पे ये करना वो करना। हम खाली कहते थे ये लोग खाली साइकिक साइकिक और ये कहते रहते हैं। एनीवे फिर भी बहुत हमको दिग्दर्शन मिला उन लोगों से, बहुत कुछ हमने सीखा। और फिर एक दूसरे के लेटर से, जैसे इनको कोई लेटर आया, रानी को कोई लेटर आया, एकदम अगर पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो तो शेयर नहीं करते, नहीं किया जाता। कहते हैं कि दैट्स मेंट फॉर योर ग्रोथ, तुम्हारी साधना में तुम जहाँ पे हो। बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट यूज्ड टू बी फॉर जनरल दिस थिंग। तो हम काफी कुछ सीखते थे। सबसे पहला जब हम वहाँ पे गए थे तो हम एक ग्रुप के साथ वो थे, कनेक्टेड थे। तो कोई गड़बड़ी हुई हमारे वहाँ पे, कुछ डिसहार्मनी हुआ, तो उसको सेटल करने के लिए हमारे में जो सबसे बड़े थे उन्होंने चिट्ठी लिखा था। तो माता जी का आंसर आया इस तरह का कि जब तक ना तुम अपनी चेतना में ऊपर जाओगे तब तक ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकोगे। सो सबसे पहले गो अबव इन योर कॉन्शियसनेस। वो अबव इन योर कॉन्शियसनेस का क्या मतलब था? 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में समझना मुश्किल होता। फिर किस तरह से ये लोग समझाते कि किस तरह से, जैसे जब तक ना ऊपर, जैसे 4 मंजिल के ऊपर चढ़ के छत से अगर देखे तो नीचे सब क्लियर दिखता है, यहाँ रास्ता है, यहाँ पेड़ है, यहाँ पार्क है, यहाँ पे गाड़ियां पार्क की हुई है। इसी तरह से चेतना के ऊपर के स्तर में अगर जाएं तब मालूम चलता कि नीचे हमारी क्या गड़बड़ियां चल रही हैं। ऐसे करके समझा के बताते थे। तो फिर धीरे धीरे हम लोग ने देखा कि पूरा गेम ही है टू गो अबव कॉन्शियसनेस। ये योग साधना है ही कुछ नहीं है, खाली अपने आप में परीक्षण निरीक्षण करते जाना, एनालाइज करते जाना एंड सी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। जो ठीक है उसके तरफ जाना, जो रॉन्ग है उसको बहिष्कृत करना, रिजेक्शन एंड ऑल दैट। तो धीरे धीरे सबसे पहले तो हमको माता जी ने, मेरा गला खराब हो गया था तो उन्होंने मुझे टीचिंग करने के लिए कहा था। तो मैंने कहा मैं किस तरह से टीच करूं, मेरे को तो मैं गाना भी नहीं गा सकती। कहती तुम उसका फिक्र मत करो, तुम पहले कॉर्नर हाउस में जाके खाना बनाओ। और खाना बनाना एक ऐसा था मेरे लिए, थोड़ा सा ऐसा था, खाना कौन लोग बनाते हैं, हम तो एजुकेटेड है, हमने तो ये किया वो किया। खाना तो मेरी मम्मी बनाती है, वो तो 5 क्लास तक पढ़ी थी। दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, कि खाना मैं क्यों बनाऊं। Actually it was to teach me a lesson in my ego, बोलो, in my non-understanding of life or whatever it is। थप्पड़ मार के सिखाने वाली बात है। हम जब पहले गए वहां पे, प्रणोदा हमको ले गए तो कहने लगे ये आप लोगों को हेल्प करेगी खाना बनाने में। इसको माता जी ने बोला, मैं तो ऐसा करके क्या ना आलू छीलो, और उन दिनों ना वो होता था दराती, आप ऐसे ऐसे करके काटते हैं, जो बैठ के नीचे बैठ के जो काटते हैं ना, चाकू वाकू नहीं। हाँ, आप लोग क्या कहते हैं? हाँ,
तो बाय द टाइम मैंने एक काटा, दूसरों ने 8-9 काट लिया और बोल भी रहे हैं, अरे रामा कौन आ गया हमारे बीच में, इसको तो कुछ भी नहीं आता, एक आलू भी छीलना नहीं आता इसको। और आई हैव नेवर टेकन इंसल्ट्स एंड आई वाज वेरी गुड इन मेनी थिंग्स। मुझे प्रेज मिलता था, मैंने कहा पहले दिन ही आके मुझे तो बड़ा इंसल्ट सहना पड़ रहा है। So there was a very big meaning in that, and it took me time to learn. एक साल मैंने वहाँ पे काम किया, उसके बाद I became a teacher. वो एक साल मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, इतना महत्वपूर्ण पहलू था, जिसमें I really for the first time realized at my young age how wrong I was, and everything is work for the divine. And how to do it, and how एक बार मेरे को एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी हुआ था, जिसके थ्रू इतना उन्होंने मेरे को बता दिया कि सर्वम खलु इदं ब्रह्मम, एवरीथिंग अणु परमाणु में मैं हूँ, एंड तुम देख भी सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट एटीट्यूड, द राइट आईज, द राइट विजन, द राइट अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी इन योर माइंड। वो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद तो हम एकदम, हमको रास्ते में सोने बोले, गटर क्लीन करने बोले, हम सब कुछ करेंगे, हम अच्छे बच्चे हो गए। उसके पहले हमारे भी ये सब कंस्ट्रक्शंस था। तो प्राइमरीली योगा इन लाइफ हमने जो सीखा था, जो जिसके बारे में मैं आज बता रही हूँ आपको, कि लाइफ में एवरी एक्टिविटी हम करते हैं, करेंगे, पर वो योगिकली करें, योगा इन लाइफ। और माता जी ने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं हम लोगों को, बार बार बेचारी बार बार कहती है कि वॉट एवर आई एम सेइंग इट इज मेंट फॉर दोज हु वांट टू डू योगा इन लाइफ, हु वांट टू डू साधना इन लाइफ। लाइफ ऐसा ही रहे, खाना भी बनाए, झाड़ू पोछा भी करे, ये भी करे, बच्चों को भी देखे, स्कूल में भी जाके पढ़ाए या ऑफिस में जाके काम करे, चाहे कुछ भी करे। And basically our yoga is entirely secluded to heaven, it's in collectivity. तो कोई भी काम करे, कुछ भी करे, पर if you have that yogic attitude of sadhana, उनके लिए मैं बोलूंगी। पर मैं जो बोल रही हूँ आंसर्स, this is not meant for those who want to live an ordinary life. जो साधारण जीवन में खुश है, वेरी गुड, उनको डिस्टर्ब मत करो, दे आर फाइन। वो जब टर्न होंगे ईश्वर के प्रति और बात है। पर योगा का मतलब क्या है? यूनियन विद द डिवाइन। और हमारे लिए तो डिवाइन एक ही है, माँ ही है, चाहे वो साइकिक बीइंग बोले, चाहे कुछ भी बीइंग बोले। तो योगा इन लाइफ इज टू लिसन टू व्हाट मदर हैज सेड। और छोटी से छोटी चीजों के बारे में उन्होंने कहा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितना काम उन्होंने किया है हम लोग, ताकि हम लोग समझे कि यू नो व्हाट इज इनडिस्क्रिमिनेशन, जो विवेकशीलता बोलते हैं, कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट। पर फिर भी हम थोड़ा ज्यादातर तो वैसे तो अपने कंस्ट्रक्शंस, अपना ईगो बोले या जो भी कुछ बोले, we go towards the divine in spite of knowing everything, when we see that we have come to a dead end, अब मेरा तो नहीं चल रहा है, अब तुम आप ही करो, beginning से दे दे तो as she said, it's much better. So living in a greater and a higher consciousness it's only then we can go above in consciousness, as she says. और योगिक एटीट्यूड से हम करें। योगिक एटीट्यूड मतलब माता जी को स्मरण करते हुए। सबसे पहले जैसे उन्होंने हमको भेजा था किचन में, वहां पे द फर्स्ट थिंग हमने जो सीखा, छोटी छोटी चीजें बट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि तुम जब खाना बनाते हो, हम तो बच्चों के लिए बनाते थे, 300 बच्चे थे तब जब मैं गई थी। तो जब खाना बच्चों के लिए बनाते हो तो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यू मस्ट रिमेम्बर एंड ऑफर, जो भी तुम कर रहे हो माँ को स्मरण करके, उनको ऑफर करके फिर तुम करो। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मैंने कुछ लिख के भी ले आई हूँ, मेरे पास है,
वो तो और बात है, पर बेसिकली रिमेम्बर एंड ऑफर क्या था, चिल्ड्रंस किचन था वो, मेनली रिमेम्बर एंड ऑफर एंड हाँ वो सब एक एक करके बाद में आता है जिसके बारे में मैं बताऊंगी। तो हाँ एक चीज यहाँ पे बता दूं, ये जो बड़े लोग थे हमारे आसपास, हमारे गुरुजन थे, गुरुजन लोग जो थे बहुत बड़े बड़े साधक थे, वो कहते थे कि जब हम पूछते थे कि ये कैसे करें, ये किस तरह से किया जाता है, तो कहते थे कि द इजीएस्ट वे इज टू टेल द मदर, टॉक टू द मदर। तुम अगर फील नहीं करते हो प्रेजेंस तो कोई बात नहीं, पर जानो कि माँ यहाँ है, तो तुम जो बोलोगी, तुम जो उनसे उनके कान में भी फुसफुस करके बोलोगी, उनको सुनाई देगा, and she will work accordingly. So you keep telling her everything or you keep writing her. उन दिनों तो माँ थी ना, इसलिए चिट्ठियां भी हम लिखा करते थे, चिट्ठियों का जवाब आता था, ज्यादातर चिट्ठियों का जवाब आता था। तो you keep telling her everything. Take permission for doing anything. कहीं पर भी अगर लगे संदेह है कि you are not very sure about it, तो एकदम तुम चिट्ठी लिखो, ये करो वो करो। अदरवाइज जो भी कर रहे हो, जो भी इच्छा हो रही है, आइसक्रीम खाने कोई इच्छा हो रही है, ये करने कोई इच्छा, बोलो, टेल हर एवरीथिंग। दैट इज द श्योरेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू बिल्ड द कम्युनिकेशन विथ हर, क्योंकि वो सुनती है। तुम जब कुछ बोलते हो या प्रे करते हो, वो सुनती है, अवश्य सुनती है। और हम जब ये सब चीजें बच्चों को बोलते हैं, बच्चों के दिमाग में माइंड उतना काम नहीं करता जितना उनका इनर बीइंग काम करता है, वो उनके अंदर चले जाता है। दैट्स व्हाई माता जी कहती है ना, फॉर्मेटिव इयर्स में टीच देम द राइट थिंग्स, टेल देम द राइट थिंग्स। तो वो एक ऐसा बंधन, बॉन्ड जोड़ लेते हैं ईश्वर के साथ, चाहे वो गणपति हो, चाहे कोई वन कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस, दैट they so that we never feel alone, कि एक भी हमारे साथ है, हमारे साथ भगवान है। तो वो एक चीज काफी छोटेपन से सिखाया जाता था, बोला जाता था, और बहुत ही लाभदायक चीज है, बहुत ही लाभदायक चीज। एक बार क्या हुआ था, आई एम डिविएटिंग a little bit, कोई आए थे बाहर से, कलकत्ते से, और नाना प्रकार के लोग होते हैं, तो उन्होंने आश्रम के बारे में कुछ कुछ कंप्लेन करना शुरू कर दिया मेरे को। यहाँ पे ऐसा क्यों होता, डाइनिंग रूम का खाना ऐसा क्यों होता, फलाना, दे कैन गिव बेटर फूड एंड दिस एंड दैट। तो मुझे बड़ा खराब लगा, तो मैंने कहा डाइनिंग रूम का खाना तो हम प्रसाद के जैसे खाते हैं, और माता जी ने कहा कि जो लोग साधना करने आए उनके लिए डाइनिंग रूम है, कोई किसी को सोचने की जरूरत नहीं कि यहाँ सलाद नहीं है, कि फल नहीं है, कि ये नहीं है। जो खाना है उसके अंदर सब कुछ पर्याप्त रूप से उसके अंदर है कि तुमको साधना के लाइफ के लिए, कॉन्शियसनेस में ऊपर जाने के लिए कोई तकलीफ नहीं हो। तो मैं उनके साथ रह के, जब मैं छोटी भी थी, तो फिर मैंने उनको समझाना शुरू किया, नहीं ये ऐसा नहीं है, नहीं ये ऐसा नहीं है, और आश्रम को प्रोटेक्ट, जैसे कि इनका मतलब ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इनमें से निकल जाए। फिर मेरे को बहुत जोर का बुखार आ गया, वो लोग चले गए। फिर मैं प्रणबदा के पास गई, काम करती थी, कहले क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे हुआ था। कहते हैं कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपने आप को क्या मसाया समझा कि तुम समझाओगे कि उनको कि क्या है, नहीं, तुम कौन हो? उनको रहने दो, let them be in whatever they want. They were such a adverse force कि वो तुम अपने आप को संभाल नहीं सकी, तुम बीमार पड़ गई। मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था। कहते अनकंफर्टेबल जब लग रहा था, माता जी को कुछ बोला, मैंने कहा मैं तो पहले माता जी को बोल रही थी, ये लोग ठीक समझे, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। कहते वो सब तुम्हें सोचने का नहीं। तब उन्होंने एक मेरे को मंत्र दिया, माता जी ने उनको बोला था,
कि देखो तुम जब भी कभी कुछ मतलब जिसको जानते नहीं, अननोन किसी से मिलोगे या किसी ऐसे जगह जाओगे जिसके बारे में तुमको कोई वो नहीं है, पहले नहीं गए या पहले देखा नहीं, सबसे पहले तुम मुझे याद करो, मैं चद्दर के जैसे आई वुड एनवेलप यू लाइक यू एनवेलप योरसेल्फ इन अ शॉल एंड आई सी टू इट कि कोई बाहर के फोर्सेस या वाइब्रेशंस तुम्हारे अंदर ना आ सके। फर्स्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आई विल डू दैट फॉर यू, पर मुझे बोलो तो सही। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि कभी क्राउड में गए, कभी अपरिचित किसी से मिले, कुछ भी हुआ ऐसे जहाँ पे तुम्हें थोड़ा भी अगर अनकंफर्टेबल लगे, कुछ ऐसा लगे, क्योंकि कितना कुछ होता है, इतने फोर्सेस होते हैं, इनविजिबल फोर्सेस जो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, जिनके बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं होता, एंड वी ओपन आवरसेल्व्स अनफॉर्चुनेटली। तो वो ओपन ही ना रहे, सो लेट हर प्रोटेक्ट यू। बहुत मेरे को फायदा हुआ उससे, बाद में जिंदगी में बहुत फायदा हुआ इस छोटी सी चीज के। मैं बहुत बीमार पड़ गई थी बिकॉज आई कुड नॉट बेयर दैट atmosphere of those two people, you know. So these were very helpful things. वैसे कुकिंग में वो बोलते थे कि कुकिंग के बारे में कि सिंपल कुकिंग करो, नेवर वेरी ऑयली और ओवरबर्डन्ड विद मसालास। बहुत इतना मसाला मत डालो, माता जी कहती थी कि एकदम होता ना कभी कभी कई लोगों के खाने में। फिर वो कहती थी कि स्लो मीडियम या स्लो फायर में कुक करो, ओवर कुक मत करो, वेजिटेबल्स का जो अपना गुण है वो रहने देना। और डाइनिंग रूम में तो खैर अनियन गार्लिक भी नहीं चलता है। बच्चों के किचन में सब कुछ होता था, अंडा वगैरह ये सब नॉनवेज देते थे। और कहती ये सब हमारे पुराने शास्त्रों में भी सेम था, साइलेंटली खाओ, अच्छे च्यू करके खाओ, ईश्वर को स्मरण करके। तो है ही हमारे लिए स्पेशली वो होता था कि टेंशन मन में रहे तो उस दिन खाना मत बनाओ। डोंट कुक फूड फॉर चिल्ड्रन व्हेन यू आर इन स्ट्रेस, क्योंकि वो स्ट्रेस उनको जाता। हमारे साथ हुआ है ऐसा, एक बार बहुत बच्चे बीमार पड़ गए, तो रीजन हम लोगों को जो बाहर का रीजन मिला कि वो पायस बनाया था, तो उसको कोल्ड रूम में रखने में देर हो गई थी। तो हमने कहा कि दूध की चीज है, वो कुछ खराब हो गया होगा। फिर जब माता जी के पास खबर गया, माता जी ने कहा दैट्स बिकॉज़ ऑफ द डिसहार्मनी विद यू पीपल हु आर कुकिंग। डिसहार्मनी कितना इफेक्ट कर जाता है, खाने पे आ जाता है। 50 बच्चे 50 children out of 300 went into the nursing home. देखो डिसहार्मनी कितना। इसलिए कहती थी कि आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो। There were times when हम फ्रेंड्स को बोलते थे, हमारे कुक्स जो थे, मैं बहुत आज ठीक नहीं हूँ, तुम मेरे लिए, तुम ईश्वर को याद करके, माँ को याद करके खाना वो मतलब ताकि things do not go bad. So these were the basic things. फिर उसके बाद हमको आ जाता था, मतलब ये फिलोसफी की बात है कि डिजायर, खाना कभी डिजायर रख के खाना नहीं खाना, बनाना भी नहीं कि ये पसंद है इसके लिए बना रहे हैं। हमारे वहाँ पे जब पूरियां बनती थी हफ्ते में एक दिन, फ्राइडे के दिन, उस दिन तो इस मोहल्ले से वहां से वो पूरियां तलने की और आलू और ये बनने का वो स्मेल जाता था ना, उस दिन तो एक एटमॉस्फेयर इतना वाइटल बन जाता था और सब इतनी पूरियां खाते थे। हम जितना बनाते थे, फिर उसके बाद 2 किलो आटा और बनाया, फिर 3 किलो आटा और बनाया, 4 किलो आटा और बनाया। 1 किलो में इतनी पूरियां बनती है, मतलब छोटी छोटी बनती थी, 70 से 90 ऐसा। तो इतना खाते थे। ये चीज माता जी मना करती थी कि डोंट हैव, कि एक्स्ट्रा हम पसंद करते हैं तो उसको अधिक खा गए या आउट ऑफ डिजायर खा गए, तो उसको भी उसी तरह से खाओ जैसे दूसरा खाना खाते हो। ये तो हमने देखी हुई हमारी चीजें, जो स्पेशल चीजें बनती है तो एकदम बहुत वो हुआ करता।
अब सारे बच्चे बच्चे ही थे, या टीचर्स भी तो क्या हमारे से बड़े होंगे थोड़े थोड़े से, और तो वो ऐसे ऐसे लोग आ जाते थे उस दिन, पूरी किसी का मुंह नहीं देखा पहले, वो आ जाते थे, इसलिए हमें आटा ज्यादा घूमना पड़ता था। तो ये वाइटल डिजायर के बारे में हम लोग उतना समझते नहीं थे, छोटे होते थे, अर्ली 20s, धीरे धीरे समझने लगे। क्योंकि वाइटल क्या इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल के बारे में, कंट्रोल बहुत जरूरी है। खाली योग साधना में ही नहीं है, कंट्रोल लाइफ में वैसे भी, फॉर एनी क्वालिटी लिविंग कंट्रोल इज वेरी नेसेसरी, पर योग में तो बहुत ही जरूरी है। और बॉडी बड़ा साइलेंट रहता है, इमोशंस का तो ठीक है, हम विचार कर लेते नहीं ये गलत थॉट है, ये गलत इमोशन है, नहीं मुझे ये ऐसा नहीं फील होना चाहिए, गलत बात है, आई शुड कंट्रोल माई सेल्फ, वो कर सकते हैं। बॉडी के बारे में जरा सा टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी उस तरह से बोल नहीं सकता, माइंड का भी सुन लेता है, इमोशंस का भी सुन लेता है, बीमार पड़ जाता है। तो उस हिसाब से ये सब चीजें जरा जैसे हमको जो बताया जाता था, उनको समझने में और परखने में और फॉलो करने में टाइम लगा। It takes time and it took time for all of us. तो ये डिजायर इन फूड के बारे में तो काफी हमको भी कहा जाता था, और डोंट कुक आउट ऑफ डिजायर, डोंट ईट आउट ऑफ डिजायर, बेसिकली जो कंट्रोल ऑफ डिजायर उसके बारे में काफी। तो रिगार्डिंग फूड इतना बोलना चाहती हूँ कि माता जी फास्टिंग इतना पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी कि कंट्रोल में खाओ, ईश्वर को याद करके अपने को, बॉडी को पहचानने की कोशिश करो और बॉडी के नीड को पहचानने की कोशिश करो। बॉडी अगर कहता है आज नहीं खाना है, आई एम ओके, तो फिर डोंट ईट बिकॉज योर माइंड इज सेइंग और योर माइंड इज सेइंग नीड ऑफ द बॉडी। तो कंट्रोल करके खाओ और करेक्ट खाना खाओ और करेक्ट विधि से खाओ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एज सच फास्टिंग। उस हिसाब से तो ये सब चीज जरा, और खाते वक्त उल्टी सीधी बातें करना या टीवी देखना या कुछ और चीजों के बारे में सोचना नहीं। Be silent and think about the food, think about your body, think about Ishwar, think about your offering, all those things. बचपन में, छोटेपन में जरा सा मुश्किल होता है समझना, पर क्योंकि हमको कहा जाता था, तो उसमें क्या होता था, कुछ चीजें अंदर चली जाती, and then you never forget them. तो निकलते रहता है, थोड़ा टाइम तो वैसे भी लगता है। और फूड के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड इज आवर हेल्थ ऑल्सो। तो हेल्थ के बारे में तो माता जी शी नेवर लाइक्ड मच मेडिसिन्स। जैसे कुछ हुआ, सैरिडन खा लिया, हेडेक हुआ या पेट का प्रॉब्लम हुआ तो ये खा लिया। शी नेवर advised medicines. She didn't like us to take pills much at all. तो मैं बहुत लोगों के जानती हूँ कि वो लोग जब भी माता जी के पास गया तो माता जी कहती थी ये करो वो करो। जैसे she used to believe in contacting the body, कि बॉडी को पूछो, बॉडी को रेस्ट चाहिए कि लाइट फूड चाहिए कि आज सूप चाहिए कि थोड़ा। एक बार वो बोलती थी, हमारी कुसुम बहन हुआ करती थी ऐसे, there was another person also, माता जी ने कहा अभी तुम काम नहीं करोगे, तुम 7 दिन खाली सोओगे, you are sleeping एकदम, your body needs that much rest। और कुसुम बहन तो ऐसा काम करती थी, दोपहर को 1 बजे, मतलब 11:30 बजे काम खत्म होता था, 11:30 पौने 12 डाइनिंग रूम में आके खा के हार्डली हर कमरे में जाके 10-15 मिनट रेस्ट लेके, प्रेस इतना दूर होता था उन दिनों, एंड वो चली जाती थी 1 बजे, 1 o'clock after, I mean they didn't know anything else other than mother's work। ऐसे लोगों को हमने देखा, अपने लिए नहीं, 10 मिनट से ज्यादा भी नहीं। वो चंपकलाल जी जैसे पानी नहीं पीते थे कि अगर उनको 5 मिनट के लिए भी बाथरूम जाना पड़े और माता जी अगर बोले माता जी को कोई काम जरूरत हो, बाबा चंपकलाल जी का सुन के कैसा लगता ना, बाप रे बाप,
हमारा बहुत सौभाग्य हुआ उनके साथ बहुत टाइम रहने का। वैसे तो आप लोग चंपा क्लास की किताब में बहुत कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। तो कॉन्टैक्ट बॉडी के लिए वो कहती थी कि कुछ अगर if the body is asking for nothing but peace in the body, then call for peace. The first thing you have to know about health is your contact with the body itself. Body speaks, silent रहता है, बॉडी जैसे सपोर्ट करता है, कितना सपोर्ट करता है मैंने तो अपने जीवन में देखा है। 24 hours also if you work and if I say I have to do this 24-hour work without sleeping for 3 days, तो बॉडी मान जाता था। यंग की यूथ की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद सो जाओ और बात है, पर इतना सपोर्टिव है बॉडी और इतना एक सच सुंदर इंस्ट्रूमेंट भगवान ने हमको दिया। और उतना ही तामसिक भी हो सकता है, उतना ही, मतलब इट कैन बी सो रिजिड, इमोबाइल, तामसिक, एवरीथिंग। उसमें चेतना जगाने की बात बहुत जरूरी है। सेकेंडली, बॉडी इटसेल्फ इज अ कॉन्शियस थिंग, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द कॉन्टैक्ट। प्राणी हीलिंग में क्या करते हैं, प्राणा के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं ना बॉडी, जस्ट लाइक दैट। तो और फिर प्राणायाम में वो बहुत विश्वास करती थी, कहती कि वो ब्रेथ को जैसे लेके अंदर में लेके उसको होल्ड करके you take it to wherever your pain is or ailment is or discomfort is, वहां पे ले जाके you think of me, I will come and cure you. But it is the श्वास, it is the breath को पकड़ के वहां पे ले जाके। तो this is something she has said and this many of us have done and it works. And then to many people she used to say, don't go for medicines. You think of my light. You know na my light. You know Aurobindo light, which color? My light, which color? You think of my color, my light, and जहाँ पे तुमको प्रॉब्लम है कहीं पर भी बॉडी में, you think of that light. Concentrate. Call me. My light will come and cure you. You don't need to take my child any pill. मैंने ये उन लोगों से सुन के हम लोग बहुत सीखे हैं। मतलब कि हम भी बहुत कम करते हैं, जो बहुत जरूरी होता तो करना ही पड़ता है। तो बेवकूफी होगी कि यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एंड यू आर थिंकिंग ऑफ, उतना नहीं, पर एटलीस्ट मेनी थिंग्स वी कैन क्योर बाय आवरसेल्व्स इफ वी कैन कॉन्टैक्ट, हैव द राइट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी with the help of the mother, because it is actually she who cures. क्योरिंग तो हम कितना कर पाएंगे, हमारे में उतनी प्यूरिफिकेशन, शुद्धता तो नहीं है ना। तो करती तो कांटेक्ट करना पड़ता है, माँ के साथ कांटेक्ट, बॉडी को समझने, बॉडी हेल्थ के बारे में, ब्रेथ के बारे में उन्होंने भी कहा। और फिर एक मेरे फ्रेंड ने कहा उसको बहुत नजला रहता था, रानी को नजला रहता था, तो बहुत सर्दी हुआ करता था। तो उन्होंने कहा नहीं मेडिसिन मत लो, तुम समुद्र के किनारे 4 बजे के धूप के बाद यू टेक ए वॉक, अच्छा वॉक ले लो। 2 महीने के अंदर से मेरी जिंदगी का नजला निकल गया। 4 बजे के धूप में, नॉट 12 बजे के धूप, 4 बजे के बाद का लेटर। फिर उसके बाद वो कहती थी कि ये तो सभी बहुत लोग ही करते हैं, बट शी आल्सो यूज्ड टू से ड्रिंकिंग नॉर्मल वाटर द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एटलीस्ट 2 फुल ग्लासेस ले तो अच्छा होता है। देन कॉन्स्टिपेशन के लिए जब लोग जाते थे वो खुद एक्सरसाइज देती थी माता जी। मेरे को उन लोगों ने बोला किस तरह से, किसी को एक वो था रॉड नहीं, लकड़ी का वो था, उन्होंने उठाया ऐसे करके चलने लगी। देन क्या क्या एक्सरसाइजेस, वो एक नोटबुक था मेरे, वो बहुत दिन नहीं वो उसका वो किया, अध्ययन किया, तो उसमें काफी कुछ लिखा हुआ था उसमें। और मैं जब सुनती थी ना, फिर मैं लिख लिया करती थी माता जी ने क्या बोला। एक्सरसाइजेस खुद देती थी, पानी पीने का तो खैर होता ही है, चलने का ये वो सब होता है। फिर पुराने लोगों का मैं इंटरव्यू लेती थी, वो लोग भी बोलते थे थ्रोट, जैसे मेरा कल थ्रोट इतना खराब था, मैं गाना गाने में तकलीफ हो रही है मेरे को, वो कहती थ्रोट जो है चक्रा के साथ संबंधित है वो, तो कंस्ट्रिक्ट जब हो जाता है तब प्रॉब्लम थ्रोट में आता है। यू बी क्वाइट एंड कॉन्सेंट्रेट
and try to open it to the vastness, you know. क्योंकि श्री अरविंदो भी कहते हैं कि throat is the place of क्या कहते हैं, house of expression, हाउस ऑफ एक्सप्रेशन. थ्रोट एक्सप्रेस करता है, तो जब उसको कंस्ट्रिक्ट नहीं होने देना, तो पर उसके लिए ये सब चीजें मैंने भी बहुत ट्राई किया है. और कई बार नहीं, आई शुड से दे शुड बी ऑलवेज राइट, पर कई बार हम भी उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, किया भी है और बहुत सॉलिड रिजल्ट भी मिला है. पर एक चीज मैं इतना कह सकती हूँ कि दे नीड ए कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, दे नीड टाइम टू अंडरस्टैंड. टाइम लगता है इसमें. इट्स अ काइंड ऑफ साधना विच वो कभी कहते थे ना, पुराने लोग कहते थे तुम लोग इतनी बातें क्यों करते हो. हम चुप हो जाते थे, वो जब चले जाते थे हम कहते वो तब हमारे एज के थे, हम तब छोटे थे, इनके कोई फ्रेंड ही नहीं होंगे, इसलिए हमको ऐसा मजे फीलिंग जेलस, बातें नहीं कर सकते क्या करें. पर रियली हम जब बड़े हुए, we understood that if you are into sadhana, then you would not get time to talk and waste away your time. There's so much it needs going inside. ये सारी चीजें अनुभव योग्य है. जो माता जी बोलती हैं कोई उसमें गलती नहीं, पर इतना भी उसमें वो नहीं है. पर अगर करने बैठे तो इट नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइस, ए क्वाइट्यूड, एन इनर वॉइस, ए कॉन्टैक्ट. खैर ऊपर से तो सबको हाय हेलो बोलना भी है, बातें भी करना, मैं ये कहती हूँ, पर एक जैसे कि 60% ऑफ योर सेल्फ यू नो इज एस्टैब्लिश्ड विद इन, और एक जरूरत होती है इसकी. तो इसलिए डिजायर्ड रिजल्ट ऑलवेज मिलता नहीं है, पर जब मिलता तो बड़ा ही आनंद आता है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. लाइफ डिवाइन में लिखा हुआ है कि ये जो पेन एंड सफरिंग जो हमको होता है, ये पेन जो है वो बाहर से आता है, अंदर नहीं होता. नहीं, suffering तो we suffer because of us, because of our whatever lower vital and impurities, whatever. But pain बाहर से आता है from the other worlds, outer worlds, and don't own. हम कहते हैं नहीं मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, नहीं मेरे को सर में दर्द हो रहा, कहते don't own the pain. तुमको नहीं हो रहा, pain has come into you, so don't own it. ऑलवेज कहते. तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझते भी है, एक कान से सुनते हैं और एक कान से निकाल तो नहीं देते. हाँ होगा, श्री अरविंदो ने बोला है तो नेचुरल इट इज करेक्ट, पर उससे ज्यादा नहीं समझ में आती कि भाई बाहर से आता है पेट में, मुझे जो पेट में दर्द हो तो मुझे ही हो रहा है, अब कब बाहर से आया. अब हम सचेतन नहीं है, जागरूक नहीं है, इसलिए हमें मालूम नहीं चलता. माता जी कहती है कि कब आता है, when you are not in contact. All these things can enter you when you are not in contact, or you are in wrong contact, and all that. तो बहुत मतलब very complex things है. तो हमने किसी का, एक पुराने साधक का, कोई नहीं है जीवित, कोई नहीं, उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने कहा, तो माता जी ने कि मेरे को बहुत पेन होता है पेट में सर. तो माता जी ने कहा कि पेन बाहर से आता है, पेन को ऐसा डोंट ओन पेन, पेन को निकाल दो, यू जस्ट. तो माता जी ने उनको क्या क्या कहा, तो कहने लगे इतना मेरे को पेन हो रहा था, बिस्तर में मैं पेट पकड़ के ऐसे बैठा था. हम बंगाली लोग ना, हम लोग बोल्स्टर्स होता है ना, बोल्स्टर्स, छोटे छोटे बोल्स्टर्स होते हैं ना, बोल्स्टर्स लेके सोते हैं. We sleep like that. You'll see in all Bengali houses, खाट के ऊपर ना खाली पिलोस नहीं होता, बोल्स्टर्स भी होता है, ऐसे गोल ऐसे. तो बोल्स्टर लेके ऐसे ही करके सोए थे, बहुत पेन हो रहा था. तो उनको याद आया माता जी ने मेरे को ये बोला, और एक बार नहीं बोला, उनको 2 बार 3 बार बोला.
तो कहने लगे लेट मी ट्राई माय बेस्ट। मतलब बहुत थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा उनका पेन कम हुआ और देखा वो बोल्स्टर थोड़ा हट गया था, वो कांप रहा है। द बोल्स्टर जैसे वो कांप रहे थे ऐसे ऐसे कर रहे थे कि इतना पेन हो। वो पेन जब उनसे निकल गया इट वेंट टू द बोल्स्टर और बोल्स्टर ऐसे ऐसे कांप रहा है। आप इमेजिन करो। तो उन्होंने जाके माता जी से कहा, माता जी ने कहा हाँ दिस टाइम यू हैव डन, you have been able to throw away your pain. So these things can be done. It's not easy to do. मैं खाली यही कह रही हूँ, पर प्रयास तो हम कर सकते हैं और प्रयास करते वक्त ही हमको काफी कुछ फील होता है, we get things और फिर वो बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत कुछ होता है। करने की देरी होती है। फिर वो डेली एक्सरसाइज के ऊपर बहुत बिलीव करती थी, क्योंकि हमारे वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है डेली एक्सरसाइज करना, मतलब वेदर इट इज जिम्नास्टिक्स और स्विमिंग, कुछ भी, रनिंग हो या आसनास हो, कुछ भी हो। क्योंकि माता जी कहती है कि देखो हमारा जो योग है इंटीग्रल योग है, पूर्ण योग है, इसमें जब चेतना में ऊर्ध्व से ऊर्ध्व स्तर में हम जाते हैं तब हमारे में बहुत कुछ चेंजेस, परिवर्तन आता है। अब if we have to hold those experiences, very high experiences, कि भाई उस दिन कह रहे थे कि डिफरेंट माइंड्स के जो होता है ना, इंट्यूटिव माइंड, इल्यूमिनेट माइंड, फिर ओवर माइंड, उस स्तर पे जाने के बाद जो एक्सपीरियंसेस हमारे में होते हैं, वो अगर बॉडी वीक है वो होल्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए माता, और हमारा तो ओवर माइंड भी नहीं है, ओवर माइंड तो श्री कृष्ण लाए थे, उन्होंने अपनी लीला ओवर माइंड का दिखा के गए। हमारा तो सुपर माइंड है, हमारे भगवान तो सुपर माइंड लाए। तो हम तो अभी माइंड में ही इधर उधर फिर रहे हैं, माइंड में ही हमारा प्यूरिफिकेशन नहीं है, थॉट्स में ही हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर मैं चाहूं कि आई वांट टू स्लीप, मुझे नींद नहीं आ रही है, ये सब चिंताएं आ रही है, इट्स नॉट सो इजी फॉर मी टू टेक आउट ऑल माय थॉट्स एंड बी स्टिल। उतना ही हमारे को कंट्रोल नहीं है, तो फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ माइंड देन ओवर माइंड। तो माता जी प्रिपेयर कर रही है हमको अभी से भविष्य के लिए। दैट्स व्हाई शी सेज यू हैव टू मेक द सेल्स ऑफ योर बॉडी स्ट्रांग, और इसके लिए एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है। that you are making your body strong for what? For the अनुभूति of the divinity, उसके लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े भगत के पवित्र दाम बहुत लंबे थे, फ्रेंच थे, पतले थे, और बुद्धिस्ट ऑर्डर से आए थे, बहुत ऊंचे भगत थे। जिन जैसे मैं साधक की बात कर रही हूँ, ही वाज वन ऑफ देम, बहुत ही हाई कॉन्शियसनेस के, पर उनका बॉडी बहुत वीक था। तो माता जी कभी कभी गुस्से होकर कहती थी, क्या तुम्हारा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के जैसे है, एक वो स्टॉर्म आया नाक से गिर गया, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो, ऐसे बोला करती। तो शी वाज वेरी पर्टिकुलर कि हम लोग सब प्रॉपरली रिगार्डिंग है तो नहीं मेरे पास बिल्कुल टाइम, वो मतलब बॉडी के बारे में, वो जैसे लंग प्रॉब्लम जिनको होता था, तो वो कहते थे कि जो लोग बहुत सेंसिटिव है और इमोशनल बहुत है और बहुत सेंसिटिव है, उनको लंग उनका gets affected. This I've seen in my father. He died of lung problem because something happened in our house which was very difficult for him to take emotionally. And he got a lung cancer and died in a few months. मैंने अपने घर में देखा है चीज। लंग प्रॉब्लम वो कहती है, जैसे फिर ट्यूमर्स होता है ना हम लोगों को, ट्यूमर्स वो कहती है कि ये सब साधना की बात, वो कहती है कि only for those who are doing sadhana so that you can keep yourself purified and cleansed from inside. Cleaning तो ऊपर से तो हम स्नान करके क्लीन हो जाते हैं, ठीक है, रोज स्नान करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, पौंडीचेरी गर्मी की जगह बहुत बार करते हैं, पर अंदर की क्लीनिंग की बहुत जरूरत है, जिसके बारे में कहती है कि ट्यूमर्स मीन्स डिसहार्मनी बिटवीन द सेल्स,
जब क्या होता है, disproportionately some cells start growing more, जबकि उनका जो एम्बिशन होता है और या तो वो सेल्स जो चाहता है वो नहीं किया जाता या वो नहीं हो पा रहा है या जो भी, सो दे स्टार्ट ग्रोइंग डिस्प्रोपोर्शनेटली। एक ये होता है, एंड देन ऑल द एरियाज विद इन अस दैट रिवोल्ट, जैसे डिसहार्मनी हमारे में क्यों, क्योंकि माइंड कुछ और सोच रहा है, इमोशंस कुछ और, बॉडी कुछ और, साइकोलॉजिकली कुछ और, इम्पल्सेस कुछ और, मतलब संपूर्ण रूप से एक हार्मनी नहीं है, सामंजस्य नहीं है जब होता। तो देन शी सेज दैट तब क्या होता है कि हिडन डिजायर्स होता है अंदर में, एक एक स्तर में, एक एक लेवल में, डिफरेंट एरियाज में। तो वो क्या होता, वो ज्वाइन हो जाते हैं कि देखो हमारी बात तो मन नहीं सुन रहा है, हमारी बात तो ये प्राण अपनी 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 जगह पे अपनी काम कर रहा है, ये बॉडी भी कुछ। तो देन दे कम टुगेदर एंड देन दे मेक a formation which is called a tumor. Actually, that's what she said. So माता जी कहते हैं कि health is first the inner harmony. उसके बाद वो inner harmony ना हो तो उसका expression ill health में या discomfort में वो होता है। 10 तो बज रहे हैं, 5 मिनट और ले लो। 11 बज रहा। हाँ, ये चीज मुझे लगता है अगर हम थोड़ा सा, वैसे हम लोग जानते सभी है, पर मैं रीइटरेट करना पसंद करूंगी क्योंकि हाउ टू स्लीप वेल, नींद कैसे किस तरह से हमको मतलब नींद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, और नींद अगर ठीक से हो तो फिर सारे दिनचर्या में एक देयर इज अ काइंड ऑफ एन इक्वानिमिटी, देयर इज अ पीस, देयर इज अ हार्मनी, वो रहता है। और नींद का प्रॉब्लम in today's life somehow or the other, जो मैं देखती हूँ काफी, मतलब it's a existing problem in the lifestyle or our eating habits या कुछ भी किसी भी तरह से देखा जाए तो उसके बारे में वो कहती है कि quality of sleep is more important than the quantity of sleep। और quantity of sleep में जैसे ये सब चीजें शायद हम सभी जानते हैं क्योंकि पुराने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि हम जल्दी सो जाए, 12 बजे तक कम से कम 3 घंटे की नींद हम कर लें। और माता जी कहती है 7 hours sleep in the whole day is necessary, but first 3 hours is important than the last hour. The last hour is something like the ब्रह्म मुहूर्त वाला जो hour है, बीच का कहती है कि these 4 hours are more important than the other 3 hours। और natural sleep अगर हम कर सके so then that is detoxifying also। और जो माता जी कहती है this is also very close to योग निद्रा, जो हम हमारे आसन इसमें जो सीखते हैं, हमारे योग में, नॉर्मल योग में जो सीखते हैं उसी टाइप का उन्होंने योग निद्रा तो नहीं कहा, पर क्वेश्चन आंसर्स में जो कहा उन्होंने कि बॉडी को एकदम लाइक ए पीस ऑफ क्लॉथ एकदम कंप्लीटली छोड़ दो, completely to itself. Don't attach your mind to anything. The entirely physical body को as supple as a piece of cloth छोड़ दो। उसके बाद आप अपने vital being को fully quieten करने की कोशिश करो, completely, and also the mind. All activities of the brain, she says, must be stopped. This itself, my friends, is a big sadhana. It doesn't come very quickly. Control over thought is a big thing to kind of चर्चा करने की विषय है उसकी, इस तरह से थॉट्स को कंट्रोल में लाया जाए। पर यदि भी माँ को याद करके बोले तो कोई सारा ज्ञान देती है, करने की विधि बताती है, तो वो करना जरूरी होता है। तो she says that stop your mind. It's a very strict self-training. She herself is saying it's a very strict self-training that we have to give to ourselves. And then she says a total relaxation without
relaxation, a kind of complete calm without tension in which everything is stopped. Okay. उसके बाद the third step is a self-giving and as total as possible without the resistance of the ego. A total self-giving means a complete surrender, complete. एक तो माइंड को और अपने इमोशंस को हमने एक ऐसे उसमें रख दिया कि that's not anymore disturbing me, that's not intervening anywhere. Complete total silence. उसके बाद total self-giving she is talking about. Okay, without the resistance of the ego, because अब आप कहोगे कि ईगो माइंड में है, माइंड में तो है ही है, no doubt about it. Ego is such a thing that it likes to get into every area. हमारे अंदर जो भी है हर एक में आप अगर बहुत विश्लेषण करके देखोगे, एनालाइज करके देखोगे कि ये अपना लड़ाता है अपने आप को इन एवरी एरिया. इट्स अ थिंग लाइक दैट, एंड इट वांट्स टू हैव अ से इन एवरीथिंग. ये चुपचाप बैठे रहने वाला चीज नहीं है, इसको बहुत समझाना पड़ता है. बच्चा, भगवान तुमसे बड़ा है, अब तुम मुझसे बड़े तो नहीं हो. बहुत टाइम लगता है. इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन ईगो सरेंडर्स. दैट्स अनदर टॉपिक ऑफ योगा. Then she says you will go into a kind of a trance. Trance को हिंदी में क्या बोलते हैं? तपो निद्रा. She is saying, she is herself saying. Yeah, it's a nice. That's why I'm reading it down. Now, in such a sleep, she says, अगर इस तरह का sleep, इस तरह से तुम सो सकते हो, then you remember everything when you get up in the morning. चाहे कोई ड्रीम आए, चाहे कुछ भी आए, ईश्वर तुम्हें विजिट करे, तुम कहीं पे गए, everything you remember. If this, it's very difficult to do that. Then she says that in this kind of a trance, तपो निद्रा जब, तब तुम consciously मंत्र जाप करो. आप लोग ने सुना होगा माता जी लक्ष मंत्र जाप किया करती थी ओम नमो भगवते towards the end of her life, not for herself, for the cells of the body जागरूक. इसलिए तो she used to believe a lot in मंत्र जाप. और मंत्र जाप में क्या होता है? Repetition होता है. Repetition gives a radiation of the mantra, because mantra is coming entirely from there. So mantras are very powerful by themselves. खाली आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा. वो कहती है आप खाली ओम, आपको थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट लगे, अगर लगे किसी के साथ झगड़ा हुआ, अगर लगे ये जगह अजीब सी है, आप ओम मंत्र जाप देखोगे, everything becomes clean, purified, radiating with the joy of the divine. इतना पावर है मंत्रों में. ओम का तो बहुत ही बोलती है, पर दूसरे मंत्रों में भी मंत्र जाप करो, then the body begins to vibrate, and that is the only way, she says, to cure tamas of the body. Body is full of tamas because body is coming from the subconscious actually. So that is the only way. These are her words. That is the only way to cure the tamas of the body. Very difficult. Preparation of sleep जो है वो तो 8:30 से करना पड़ता है ये, क्योंकि you have to leave your body absolutely. उसके बाद मन में चिंता है जो है takes minimum of an hour. So that kind of a thing. इस और नहीं बोलना चाहिए, but there are very beautiful questions and answers के माता जी why do when I don't get any time for exercise, सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ, तो हम काम करते हैं तो हम क्या करें? तो फिर माता जी कहती है कि कैसे करके consciously with a definite aim तुम जो भी काम कर रहे हो, जब तुम जो वो काम कर रहे हो, इतना वो कहती है कि तुम खिड़की खोल रहे हो,
निकाल रहे हो, खिड़की बंद कर रहे हो, या अलमारी के ऊपर कुछ चीज है तो तुम ऊपर होके अलमारी के ऊपर से चीज निकाल रहे हो, या झुक के कुछ काम कर रहे हो। एवरीथिंग इतना लंबा उन्होंने लिखा है, कहते एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अगर तुम कॉन्शियसली कर सको, एक वर्ड है कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, विद अ डेफिनेट एम, इट सडनली स्टार्ट्स हेल्पिंग यू टू फॉर्म योर मसल्स। ऐसा सुनने में लगता है ना, कहते कॉन्शियसली करो, एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस माय फ्रेंड्स, everything is consciousness. The whole life is being led and governed by only consciousness. If we can activate it rightly, तो कहते हैं कि it deliberately with a definite aim, then it suddenly starts helping you to form your muscles and build up your body. And then she says, I'm talking to those who are doing sadhana. तब वो बॉडी इन कोट्स में लिखा हुआ है, एंड इतना सुंदर सुंदर अवेकनिंग ऑफ द सेल्स। माता जी कहती है टू कीप दिस एम इन माइंड एंड देन एक्सरसाइज एंड डू ऑल द regular works. Now this attitude not only keeps us healthy but helps in keeping the inner harmony intact. अगर हम बाहर से कॉन्शियसली करें तो इनर हार्मनी इनसाइड ऑफ द बॉडी भी जो हमारा चल रहा है वो भी देखता है, दिस पर्सन इज सो मच एमिंग एट दिस, सो व्हाई नॉट वी आल्सो फॉलो हिम। श्री एक जगह कहते हैं, मुझे बार बार पढ़ती हूँ तो मुझे हंसी कहते हैं कि इनको भी, इनमें भी शर्म है, ये एडवर्स फोर्सेस में भी शर्म है, वो बेशर्म नहीं है, दे आल्सो हैव सम शर्म। तुम जब बार बार उनको बोलोगे I'm not going to entertain you, तो वो चले ही जाएंगे। पर आप रिकॉग्नाइज करके जब बोलो भाई तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो, तुम मुझे बेचैन कर रहे हो, भाई कि तुम हमारे यहाँ से चले जाओ, हमें we don't want this force like you, कहते उनमें भी शर्म है, भी चले जाएंगे। मुझे बड़ी हंसी है कि वो इतना सुंदर से लिखते हैं, वेरी स्वीटली ही राइट्स। तो वेरी वेरी कॉन्शियसनेस के बारे में इतना वो, देन शी टॉक्स अबाउट ए कॉन्शियस विल, कहते हैं वो डेवलप करो। द ग्रेटेस्ट डिफरेंस लाइज इन द विल यू पुट इनटू इट इन एनी वर्क। द विल जो तुम डाल रहे हो उसके अंदर। Then she says at one place कि walking to go somewhere and walking as an exercise, to do an exercise, both of these things are very very different. तुम जा रहे हो कहीं पे तो तुम्हारी मनस्थिति is very different. I'm going to meet a friend of mine, or I'm going to attend a party, whatever it is. And when I'm doing my exercise, walking, जब मैं कर रही हूँ for my own exercise, to make my body more conscious, to make my body more fit for the divine's work, is a very two different things altogether. So again, it's attached with consciousness. And then she never liked to do anything mechanical. कभी कि तुम 2 मिनट का करो, but you do it with a conscious will is much more important than आधा घंटा काम किया but mechanically काम किया, passive काम किया, there's no connection with the divine. तो उसमें पढ़ा, तो छोटी छोटी चीजें हमको उन्होंने, when you feel tired or fatigued, that is lack of will for progress. क्योंकि ये साधना जो है, as we keep on doing the sadhana consciously, it is for a progress. And what is the progress? मुझे कोई प्राइज नहीं मिलना है, मुझे कुछ वो नहीं, अवार्ड नहीं मिलने हैं। मेरा progress is in my going inch by inch closer to the divine and making that connection. That is my progress. Am I able to kind of do that? इसलिए constant will की connection with the mother की बहुत जरूरी है, because for us she is the work, she is the result of the work, she is the path, she is everything for us. So we can't do without a conscious will to connect ourselves with her. And बहुत वो करके बोलती है कि somebody says that why do I feel so tired after work? After all, हम लोग भी क्वेश्चंस ऐसा करते थे ना, ईगो
काम तो हम आपके लिए ही करते हैं, तो फिर हम टायर्ड क्यों हो जाते हैं? आप हमको टायर्ड क्यों इतना कर देते हो? काम तो हम आपके लिए ही करते हैं। हम लोग भी we were also very, तो वो कहती है, इतना सुंदर आंसर देती है, when we work without offering or any contact, then other forces get into us. It is those forces that make us tired. कितना सुंदर बोला है, क्योंकि हमको तो हमारे थॉट पे ही कंट्रोल नहीं है। हम क्या एकदम संपूर्ण रूप से अपने को संगठित करके संयोजित करके कर रहे हैं? कितने बार हमारा थॉट इधर जाता उधर जाता इधर जाता उधर जाता, उल्टी सीधी बातें होती है, then they come into us and they make us tired. कहते मैं नहीं तुम्हें टायर्ड करती हूँ, बेचारे कहते I don't tire you babe, मैं तो एनर्जी देती हूँ। सो बहुत सुंदर से एक हमारी लेडी थी, पारसी लेडी थी, का नाम था पेप्सी, अभी नहीं है। तो उनको ना किसी भी डिपार्टमेंट में उनको जमता नहीं था, हर एक डिपार्टमेंट में उनके साथ कुछ हो जाता था, तो कुछ महीने के बाद फिर से माता जी को लिखती थी, माता जी मेरे को इस डिपार्टमेंट में नहीं करना, मेरे को उधर जाना। तो माता जी उनको 5-6 बार ऐसे होने के बाद फिर माता जी ने बोला कि ये डिपार्टमेंट चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला, तो अपने अंदर तो देख। You know, that's exactly what ना हम लोग का वही होता है ना, कि हम अपने अंदर झांकने में बड़ी देर लगा, इतना सुंदर से बोलती है। तो हम लोगों ने बचपन में जो सीखा था, इट गोज अ लॉन्ग वे, बट व्हाटएवर लॉन्ग और शॉर्ट करना पड़ता है। साधना इज समथिंग करना पड़ता है। ये और बात है कि हमारे इसमें हम हंसते हंसते खेलते खेलते करते हैं। माँ शी इज सो स्वीट के हम लोग को प्रेशर नहीं फील होता है, और हमको ऐसा नहीं है कि 2.5 घंटा मेडिटेशन करना ही जरूरी है, चाहे तुम आलू बैंगन का सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, अपने ऑफिस के काम के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। इट्स ऑल बीइंग कॉन्शियस इन आवर डेली लाइफ, डेली वर्क्स। इतना मतलब कि कहते हैं जब तुम डस्टिंग कर रहे हो, स्वीपिंग कर रहे हो, अब इससे कम क्या हमको तो करना ही पड़ता है, सुबह उठ के थोड़ा डस्टिंग करना पड़ता है, ये करना। Even that you offer, I'll do it for you, I'll do it with you. अब इससे ज्यादा आसान क्या कर सकता है भगवान? उसमें भी हम कई बार चूक जाते हैं, पर अच्छा लगता है याद करना, आप लोगों के साथ शेयर करना। यही हम लोगों ने बचपन में जो भी यंग एज में सीखा था, और करते करते देर लगता, कितने सालों तक तो हम सोचते रहे, नहीं ये बात क्यों माता जी को पूछेंगे, तो हम ही कर लेंगे, हम ही कर सकते हैं, ये कोई ऐसी इतनी बड़ी बात तो है नहीं। ये समझने में देर लगती है कि हम किसी के योग्य नहीं है विदाउट द डिवाइन सपोर्ट। ईगो बहुत बहुत चंचल, बहुत चतुर, बहुत डिफिकल्ट चीज है एक्चुअली। सब कुछ ब्लाइंड करके रखता है, वो बताता ही नहीं है कि भाई इसके आगे भी रास्ता है, इसके आगे ये रोशनी है, वो ब्लाइंड करके रखता है। हम छोटे से दायरे में रहते हैं, उसको खोलना बड़ा जरूरी है, और जब खुलता है ईश्वर की कृपा से ही खुलता है, माँ की कृपा से, साइकिक बीइंग जो भी। और एक बार खुलने से हाँ, छोटे छोटे झरोखों से हम देखते रहते हैं कि ये यहाँ पे ये गलती है, ये करना है। वक्त लगता है, पर ये जरूर बात है कि उनकी कृपा से लगे रहे। क्या था ना एक फिल्म, लगे रहो मुन्ना भाई, वही लगे रहो मुन्ना भाई, कि माँ के पीछे, ईश्वर के पीछे, ऊर्ध्व चेतना के पीछे, साधना के पीछे लगे रहे, तो अवश्य उसकी एक दूसरी अनुभूति, उपलब्धियों के बारे में हम कभी सोचते नहीं है, या कभी नहीं सोचते, कि सोचना भी नहीं चाहिए कि कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या। All these things are not our business. Our business is to only live in peace and harmony with ourselves, with realizing her in our hearts and minds and through our life. Okay? Thank you.